Good morning, students. I am Ratna ma'am from Pre Vidya Mandir Hindi High School, Standard 10, Subject English, Unit 6. I love you, teacher. Okay? तो ये लेसन हमारा चल रहा था। एक हेलन केलर है, जिनकी जो डेफ ब्लाइंड है, उनके बारे में स्टोरी है, उनकी स्टोरी है, उनके खुद के शब्दों में लिखी हुई स्टोरी है। किस प्रकार से उन्होंने अपने लाइफ में बोलना सीखा। ओके, क्योंकि डेफ एंड ब्लाइंड थी, अंधी थी और बहरी थी। जो सुन ही नहीं पाएगा वो कहाँ से बोल पाएगा। ओके, ना ही वो इस संसार की खूबसूरती को देख पा रही थी और ना ही वो बोल सकती थी। ओके, तो किस प्रकार से उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया उनके टीचर की वजह से, एन सुलेमान की वजह से, वो इस लेसन में बताया गया है। तो हमारा लास्ट टाइम 2 पार्ट हो चुका है, आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में हमने देखा था उसने अपने डॉग को बुलाया, अपनी सिस्टर को बुलाया। उसका जो डॉग है वो उसकी सारी बातें सुनने लगा है, मतलब थोड़ा बहुत बोलने लगी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। व्हेन आई स्टडीड सीरियसली से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये पैराग्राफ है, सभी लोग ध्यान दोगे। When I studied seriously, it seemed more like play than work. ठीक है, तो जब मैं गंभीरता पूर्वक पढ़ाई करती थी तो ये मुझे काम से ज्यादा मुझे क्या लगता था, खेल लगता था। यानी खेल की तरह हम लोग खेल के पढ़ते थे। Whenever anything delighted or interested me, जब भी किसी भी चीज से मुझे खुशी मिलती या मुझे उसमें रुचि होती, मिस सुलिवान would talk about that as if she were a little girl herself. तो वो इस प्रकार से बातें करती जैसे कि वो खुद ही एक छोटी सी बच्ची हो। She taught me subject like science by making it so interesting. वो विज्ञान जैसे बोरिंग सब्जेक्ट हो, ये जो कि जो टफ थ्योरम्स वगैरह आते हैं, तो उसको भी मुझे बहुत ही इस प्रकार से पढ़ाती थी, इंटरेस्टिंग तरीके से, रुचि तरीके से, कि मुझे बहुत ही मजा आता था पढ़ने में। That I remembered everything, और मुझे सारी चीजें याद भी हो जाती थी। ओके, फाइनली माय टीचर बिगेन टीचिंग मी टू रीड। अब जो मेरी टीचर थी वो मुझे अब रीडिंग करना सिखा रही थी। ओके, पहले उन्होंने उसके पाम में, उसके हथेली में फिंगर मूवमेंट से सिखाया, फिर थ्रोट और लिप के वाइब्रेशन से सिखाया ताकि वो बोलना सीखे। अब मिस सुलेमान हेलन टेलर को रीडिंग करना सिखा रही हैं। तो उन्होंने मुझे रीडिंग करना सिखा रही थी। आई फर्स्ट रीड raised letters and later on read with braille। तो मैंने पहले उभरे हुए शब्द जो होते हैं, जो ब्रेल लिपि होती है, ओके, वो अंधे लोगों के लिए होते हैं, तो उसमें वर्ड्स कैसे उभरे होते हैं, तो उसको हाथ से टच करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो ब्रेल पर मैंने पहले पढ़ना सीखा। आई लर्न टू राइट बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइपराइटर। तो मैंने ऑर्डिनरी सामान्य तरीके से भी सीखा और ब्रेल टाइपराइटर होता है उस पर भी रीडिंग करना सीख लिया। आई वॉज ओके, मैंने रीडिंग करना भी सीखा और ब्रेल टाइपराइटर पे उसको टाइप करना भी सीख लिया, यानी लिखना भी सीख लिया। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल। तो मैं अपने रास्ते में अच्छा बनने में, मतलब के सक्सेस होने में, सफल होने में, मतलब मेरी जो प्रगति थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति बनने की जो मेरी जर्नी थी, जो मेरा सफर था, वो बहुत अच्छे से कट रहा था। आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप माई एबिलिटीज। ठीक है, तो मेरी जो एबिलिटीज थी, जो मेरी क्षमता है, उसका विकास करने के लिए मुझे सारी की सारी फैसिलिटीज जो भी है वो मुझे प्रोवाइड की गई, उपलब्ध कराई गई। सारे जो भी तब थे, अवसर थे, वो मुझे दिए गए। एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज ऑफ देम, और मैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करती। आई डेवलप अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास भर गया था। एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लेवलैंड एट द व्हाइट हाउस। ठीक है, तो क्लेवलैंड में जो व्हाइट हाउस है वहां पर मैं प्रेसिडेंट से भी मिलकर के आई, राष्ट्रपति से भी मिलकर आई। इतना कॉन्फिडेंस हो गया था। इन 1890, 1890 की बात है, एट द एज अबाउट 10, तब मैं सिर्फ कितने 10 वर्ष की थी। आई मूव्ड टू पर्किंस इंस्टीट्यूशन, तो मुझे पर्किंग की एक संस्था है वहां पर भेजा गया। हियर माय टीचर एन सुलिवान कंटिन्यू टू टीच मी, वहां पर जो मेरे शिक्षक एन सुलिवान थी उन्होंने मुझे पढ़ाना जारी रखा। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, तो वहां पर कुछ और भी अंधे बच्चे थे जिनके जो मेरे दोस्त बने। माई लॉन्लीनेस बिगेन टू डिसअपियर, अब मेरा जो अकेलापन था वो
गायब हो गया एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल, और मेरी सीखने की जो प्रोग्रेस थी, प्रगति जो थी वो और भी अच्छी हो गई। आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड एरिथमेटिक, तो मैंने लैटिन लैंग्वेज, जर्मन और एरिथमेटिक यानी तर्कशास्त्र भी सीखा। इन 1896 1896 में आई मूव्ड इनटू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसेच्यूसेट्स। ठीक है, तो मैसेच्यूसेट्स में एक कैम्ब्रिज स्कूल है जो कि बड़े बच्चों के लिए है, तो 1896 में मुझे वहां पर भेजा गया। ओके, अब कितनी सब वर्ष की होगी? 1890 में 10 साल की थी, तो 1896 में भेजा गया तो 16 वर्ष की हो गई थी वो, तो उन्हें बड़े बच्चों की स्कूल में भेजा गया। There was really a great achievement for lady like me who was blind, deaf and could barely produce sound of our communication. तो मेरे लिए बहुत ही इस अचीवमेंट की बात थी, बहुत ही अच्छी सिद्धि की बात थी कि जो लड़की डेफ एंड ब्लाइंड है, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, डेफ ब्लाइंड यानी अंधी भी है और बहरी भी है, और बैरली यानी मुश्किल से थोड़ी बहुत ही बात कर सकती, बातचीत कर सकती है, और मुझे ऐसी जगह पर एडमिशन लेना यानी मिलना यानी बहुत बड़ी बात थी। आई बिगेन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज, तो मैंने अब कविताएं और कहानियां लिखना शुरू की। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन, तो मेरी परीक्षा होने से कुछ समय पहले, थोड़े समय पहले ही, आई लॉस्ट माई फादर, मैंने अपने पापा को खो दिया। ऑन यू इमोशनली डिस्टर्ब, जो कि मैं भावनात्मक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब थी, बहुत ही क्या थी, परेशान थी। आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तो मैंने अब एग्जामिनेशन में मेरा बेस्ट दिया, मैंने बहुत मेहनत की। माई टीचर कुड नॉट accompany me to the examination hall, अब एग्जामिनेशन हॉल में तो मेरी टीचर आ नहीं सकती थी। देयर टीचर spelled out the question in my hand, तो वहाँ पर जो टीचर थे एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट मेरे हाथ में क्वेश्चन लिख देते थे। I typed out the answers, और मैं टाइपराइटर पर उसके उत्तर लिख दिया करती थी। When the result was declared, जब रिजल्ट यानी कि परिणाम आया, I was full of joy to hear, तो मैं उसे सुनकर बहुत ही खुश थी। That I have passed all the subject, क्योंकि मैंने सारे समय में पास हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मैं आप लोगों को इसके आगे ग्लोसरी भेज देती हूँ। ओके, टेक केयर, ध्यान कर लेना आप लोग, बाय।